हेलो बच्चों, मैं इंकराज। आज मैं आप लोग को क्लास 2 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हमारा क्या है? सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 4 है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? जब हम अनेकों वस्तु में से कुछ वस्तु को अलग करते हैं, जब हम अनेकों वस्तु में से कुछ वस्तु को अलग करते हैं तो उसे हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम लोग डिफरेंस भी कहते हैं। और सब्ट्रैक्शन का हमारा सिंबल क्या होता है? माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो गया। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, तो आज उसी को हम लोग विस्तार में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए पहला क्वेश्चन 35 माइनस 20, 35 माइनस 20, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कितना है यहाँ पे लिखा हुआ? 35। तो सबसे पहले हम लिखते हैं O और T। O का मतलब होता है वंस और T का मतलब होता है टेंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 5, क्योंकि 5 हमारा किस पोजीशन पे है? 5 हमारा वंस के पोजीशन पे है, तो ये इसलिए हम लोग वंस के नीचे हम लोग क्या लिखे? 5। और 3 जो है हमारा वो टेंस के पोजीशन पे, तो इसलिए हम लोग टेंस के नीचे क्या लिखे? 3। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को 20 भी लिखना है। तो 0 हमारा वंस के पोजीशन पे और 2 हमारा टेंस के पोजीशन में है। हम लोग को करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हमारा सिंबल होगा माइनस का। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 5 में जब 0 को हम लोग घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 में किसी भी संख्या को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा वही संख्या रहेगा। 3 में 2 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा रिजल्ट हुआ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस। इसी को हम लोग डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए 35 माइनस 17, कितना घटाना है? 35 में 17 को हम लोग को घटाना है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे वंस टेंस, क्योंकि हमारा यहाँ पे नंबर्स क्या है? 2 ही नंबर है ना, 2 डिजिट का है। तो वो 2 डिजिट हमारा क्या होता है? वंस और टेंस। तो इसलिए हम लोग O और T लिखते हैं। O मींस होता है वंस, T का मतलब होता है टेंस। तो 35 वंस पे हमारा क्या था? 5 और टेंस पे हमारा था 3। ठीक उसी प्रकार से 17, 1 और 7 घटाना है हम लोग को। तो अब देखने की बात ये है कि वंस पे हमारा क्या है? सबसे पहले 5 है, उसके बाद नीचे है। तो 5 में हमारा 7 माइनस होगा? 5 में हमारा 7 माइनस नहीं होगा। तो हम लोग करेंगे क्या? टेंस पे हमारा क्या है? 3 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? 1 को बोरो ले लेंगे। 3 में से 1 को हम लोग बोरो लेंगे। तो यहाँ पे 5 हमारा क्या बन जाएगा? 5 हमारा 15 बन जाएगा और ये 3 हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक हम लोग यहाँ पे क्या किए? हासिल ले लिए थे। तो 5 हमारा क्या चीज बन गया? 15। तो 15 वंस होगा और 3 जो है हमारा वो क्या चीज हो गया? 2, क्योंकि 3 में से 1 हम लोग लेकर यहाँ पे 15 बनाया था। जब 3 में से 1 चला गया तो 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या? 2। इसलिए हमारे यहाँ पे हो गया 2। अब 15 माइनस 7, जब 15 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8। 15 में जब 7 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा? 8। और 2 में 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? बोरो किए। एक हम लोग यहाँ पे हासिल लिए थे, क्योंकि 5 में से हमारा 7 माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म। तो हम लोग को किस फॉर्म में घटाना है? एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? 35 माइनस 7, 35 माइनस 7। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? एक्सपैंडेड फॉर्म में तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे कैसे? फर्स्ट सबसे पहला संख्या हम लोग देखेंगे वो कौन से स्थान पे? 5। तो 5 हमारा कौन से स्थान पे? वंस पे। तो 5 वंस। 3 हमारा कहां पे है? टेंस पे है, तो 3 टेंस। उसके बाद 7
7 हमारा कहाँ पे, वंस पे, लेकिन 7 के यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 टेंस। अब इसमें देखने वाली बात है कि 5 जो है, 5 में से हम लोग 7 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 7 जो है हमारा वह किससे बड़ा है, 5 से। 7 किससे बड़ा है हमारा, 5 से। तो जब भी हम लोग घटाते हैं तो बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग घटाएंगे, ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 5 है, 5 वंस और 3 टेंस, तो 3 टेंस में से 1 को हम लोग बोरो कर लेंगे। जब 3 टेंस में से 1 को हम लोग बोरो करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाता है, 15 वंस। 3 टेंस में से जब 1 हम लोग बोरो करेंगे तो 5 हमारा क्या बन जाएगा, 15 वंस, और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, 2 टेंस। 2 हमारे क्या बदल जाएगा, 2 टेंस, क्योंकि 3 में से 1 हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टेंस, 15 वंस, 0 टेंस, 7 वंस। तो अब हम लोग इसको घटाना है। 15 में से जब हम लोग 7 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 में से जब हम लोग 7 को घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा। 8 हमारा कहां पे है, 8 वंस पे है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वंस। उसके बाद 2 में से जब हम लोग 0 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 में से जब 0 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और टेंस है तो यहाँ पे हम लोग टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 4A देखते हैं। एक्सरसाइज 4A में जब हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 86 माइनस 35, 86 माइनस 35। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन मिले सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम लोग देखेंगे कि वह कितने डिजिट का है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमारे कितने डिजिट्स का है और कितने डिजिट पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो कितना डिजिट है हमारा, 2 डिजिट है, 86, 8 और 6। तो 8 और 6 में हमारा कितना डिजिट आता है, 2 डिजिट आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, O और T। O मीन्स क्या होता है, वंस, और T मतलब होता है टेंस। तो O और T लिखना हम लोग को हर क्वेश्चन में जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग ये O और T नहीं लिखेंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कितने वर्ड्स हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। हमारा संख्या क्या है, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, ठीक है। तो 86 वापस से हम लोग को यही चीज देखना है कि 6 जो है हमारा वो हमारे कौन से स्थान पे, तो 6 हमारा वंस पे है। 6 हमारा कहां पे है, वंस पे, और 8 हमारा कहां पे है, टेंस पे। तो 8 टेंस पे लिखे और 6 को हम लोग O के सामने लिखे वंस पे। ठीक उसी प्रकार से 35, 3 हमारा कहां पे है, टेंस पे, 5 हमारा कहां पे है, वंस पे। हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 6 में हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1। 6 में जब हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या, हमारे पास क्या बचेगा, 1। 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, क्योंकि ऊपर वाला जितना भी हमारा वर्ड है वो हमारा बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को हम लोग आसानी से माइनस कर लेते। लेकिन अगर यही चीज हमारा उल्टा रहता, अपोजिट रहता, यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे मान के चलिए 5 की जगह पे हमारा 7 रहता या 8 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस से बोरो करते हैं, फिर यहाँ पे माइनस होता, तब जाके हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब ऊपर में हमारा बड़ा अक्षर है और नीचे में छोटा अक्षर है तो हम लोग को बोरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा अक्षर में से छोटा अक्षर को हम लोग आराम से माइनस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 37 माइनस 16। तो वापस हम लोग 37 को हम लोग कहां पे रखना है, वंस और टेंस पे। 16 को भी हम लोग को कहां पे रखना है, वंस और टेंस पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 7 में से 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। ठीक है। एक चीज और, अगर हमारा क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट है तो भी हम लोग को यही करना है। अगर क्वेश्चन रहा फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस मतलब डिफरेंस को हम लोग खोजना है, तो डिफरेंस हमारा क्या था, ये रिजल्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग को जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते आ रहे थे उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक चीज और, 0 क्या होता है, व्हाट इज 0? 0 का मतलब होता है नथिंग। 0 का मीन्स कुछ नहीं होता है।
जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 20 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है और आप अपने भाई या बहन को कुछ भी नहीं देते हैं, आप अपने भाई या बहन को कुछ भी नहीं देते हैं, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा? 20 माइनस 0 इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 4B को देखते हैं। तो 4B का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4B का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देयर वेयर 72 guavas ऑन अ ट्री, मतलब 72 गुआवा जो है वो हमारा कहां पर है? ट्री पर है। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स पिक्ड 56 ऑफ देम, मतलब तोता का एक समूह पेड़ पर आता है और कितने गुआवा को खा जाता है? 56 गुआवा पे चोंच को मारकर खा जाता है। हाउ मेनी गुआवास आर लेफ्ट इंटैक्ट, तो कितना गुआवास हम बचा होगा पेड़ पे? तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा लिखा हुआ क्या है, ones, tens, 100। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ गुआवास ऑन ट्री, तो कितना संख्या में गुआवा जो है वह पेड़ पर है, कितना संख्या में? 72 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? 72, क्योंकि सब 72 गुआवा जो है हमारा कहां पर है? ट्री पर है। यहाँ भी वही चीज है। उसके बाद नंबर ऑफ गुआवास पिक्ड बाय पैरट, तो कितना गुआवा को तोता जो है वो चोंच मारकर खाया, तो कितना को खाया था? 56 को, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? 56। अब हम लोग को क्या करना है? माइनस करना है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में देखे होंगे तो इसको समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए एक बार, 2 माइनस 6, 2 में हम लोग को 6 को घटाना है, तो क्या 2 में से 6 घटेगा हमारा? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है हमारा बहुत छोटी संख्या और 6 हमारा बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? 7 से 1 हम लोग बोरो ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 6। क्योंकि 7 से जब हम लोग बोरो 1 को लेंगे तो 2 हमारा क्या चीज में बदल गया? 12 में, और 7 जो हमारा वो 6 में चेंज हो गया। तो अब 12 में हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 6। 12 में से जब 6 को हम लोग घटाएंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद 6 में से जब 5 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 16। नंबर ऑफ गुआवास लेफ्ट इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपके बुक में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद और भी क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को यह बहुत अच्छे तरीके से बनाने नहीं आएगा। जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को अंदर से लगेगा कि हाँ हमें समझ में आया, हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था? नंबर ऑफ गुआवास लेफ्ट इक्वल टू 16। ठीक है ना? तो आप लोग बनाइए इसको अच्छे ढंग से। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।